नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह के परिणामों की विशद व्याख्या मिलती है। अस्त ग्रहों के बारे में यह कहा जाता है कि त्रिभि अस्ते भवे जड़वत, अर्थात किसी जन्म पत्रिका में 3 ग्रहों के अस्त हो जाने पर व्यक्ति जड़ पदार्थ के समान हो जाता है। जड़ से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति की निष्क्रियता और आलसीपन से है, अर्थात ऐसा व्यक्ति स्थिर बना रहना चाहता है। उसके शरीर, मन और वचन सभी में शिथिलता आ जाती है। अस्त ग्रहों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अतः आप विषय को समझने हेतु वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। साथ ही वैदिक एस्ट्रो केयर चैनल को सब्सक्राइब कर नए वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य करें। कहा जाता है कि ग्रहों के निर्बल होने में उनका अस्त होना ही सबसे बड़ा दोष होता है। अस्त ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों को खो देते हैं, बलहीन हो जाते हैं और यदि वह मूल त्रिकोण या उच्च राशि में भी हो तो भी अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में एक अस्त ग्रह की वही स्थिति बन जाती है जो एक बीमार, बलहीन और अस्वस्थ राजा की होती है। यदि कोई अस्त ग्रह नीच राशि, दुष्स्थान, बालत्व दोष या वृद्धत्व दोष, शत्रु राशि या फिर अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो ऐसा अस्त ग्रह कोढ़ में खाज का काम करने लगता है। उसके फल और भी निकृष्ट मिलने लगते हैं। अतः किसी कुंडली के फल निरूपण में अस्त ग्रह का विश्लेषण करना परम आवश्यक होता है। अस्त ग्रह की दशा अंतरदशा में अवश्य ही कोई गंभीर दुर्घटना, दुख या फिर बीमारी आदि हो ही जाती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध आदि अस्त होते हैं तो अस्त होने के परिणाम और भी गंभीर रूप से मिलने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, बुध आदि अस्त होते हैं तो अस्त होने के परिणाम और भी अधिक गंभीर रूप से प्राप्त होने लगते हैं। कई कुंडलियों में तो देखने को मिलता है कि किसी एक शुभ ग्रह के पूर्ण अस्त हो जाने मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही अभावग्रस्त हो जाता है और परिणाम अनेक रूपों में दृश्यमान होते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, किसी पैतृक संपत्ति का नष्ट हो जाना, शरीर का कोई अंग भंग हो जाना या किसी परियोजना में भारी हानि होने के कारण भारी धनाभाव हो जाना आदि। यह भी देखा जाता है कि यदि कोई ग्रह अस्त हो परंतु वह शुभ भाव में स्थित हो जाए अथवा उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो अस्त ग्रह के दुष्परिणामों में कमी भी आ जाती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश अस्त हो और इस अस्त ग्रह पर से कोई पाप ग्रह संचार करे तो फल अत्यंत प्रतिकूल मिलते हैं। यदि कोई ग्रह अस्त हो और वह पाप प्रभाव में भी हो तो ऐसे ग्रह के दुष्परिणामों से बचने के लिए दान करना श्रेष्ठ उपाय होता है। किसी ग्रह के अस्त होने पर ऐसे ग्रह की दशा अंतरदशा में अनावश्यक विलंब, किसी कार्य को करने से मना करना अथवा अन्य प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह सूर्य के निकटतम होकर अस्त हो जाता है तो ऐसा ग्रह बलहीन हो जाता है। उदाहरण के लिए विवाह का कारक ग्रह यदि अस्त हो जाए और नवांश लग्नेश भी अस्त हो तो ऐसा व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या फिर कुरूप, लड़का हो या फिर लड़की, निसंदेह विवाह में विलंब ही होता है। यदि इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा आ जाए तो व्यक्ति जीवन के यौवन काल के चरम पर विवाह में देरी कर देता है और वैवाहिक सुखों, दाम्पत्य सुख से वंचित हो जाता है, जिसके कारण उसे समय पर संतान सुख भी नहीं मिल पाता और वैवाहिक जीवन उसका नष्ट सा ही हो जाता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के निकट एक निश्चित अंश के भीतर ही अस्त होता है, जैसे चंद्रमा सूर्य से 12 अंश के भीतर रहने पर अस्त रहता है। मंगल ग्रह सूर्य से 17 अंश के अंदर रहने पर अस्त होता है। बुध ग्रह सूर्य से 13 अंश के भीतर रहने पर अस्त होता है। वक्री अवस्था में यदि बुध हो तो वह 12 अंश पर ही अस्त होता है।
गुरु ग्रह सूर्य से 11 अंश के भीतर अस्त होता है। शुक्र ग्रह सूर्य से 9 अंश के भीतर अस्त होता है और वक्री अवस्था में 8 अंश के भीतर अस्त होता है। शनि ग्रह सूर्य से 15 अंश के भीतर अस्त होता है। अस्त ग्रहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है तथा कुंडली में किसी अस्त ग्रह का स्वभाव देखने के बाद ही यह निर्णय किया जाता है कि उस अस्त ग्रह को अतिरिक्त बल कैसे प्रदान किया जा सकता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त होने के साथ साथ स्वभाव से शुभ फलदायी है तो उसे अतिरिक्त बल प्रदान करने का सबसे आसान तथा प्रभावशाली उपाय है कुंडली धारक के उस ग्रह विशेष के वैदिक विधि पूर्वक जप, दान, औषधि स्नान आदि करके ग्रह शांति करवाना। इस प्रकार उस अस्त ग्रह को अतिरिक्त बल मिल जाता है जिससे वह अपना कार्य, अपना प्रभाव सुचारू रूप से देने में सक्षम हो जाता है। यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अस्त होने के साथ साथ अशुभ फलदायी है तो ऐसे ग्रह को उसके रत्न के द्वारा अतिरिक्त बल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी ग्रह के अशुभ होने की स्थिति में उसके रत्न का प्रयोग सर्वथा ही वर्जित है, भले ही वह ग्रह कितना भी बलहीन हो। ऐसी स्थिति में किसी भी अस्त ग्रह को बल देने का सबसे अच्छा तथा प्रभावशाली उपाय उस ग्रह के वैदिक या फिर बीज मंत्र के जप बहुत अच्छे उपाय सिद्ध होते हैं, जिनके उचित प्रयोग से कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत किया जा सकता है तथा उनसे लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस ग्रह के मंत्र का स्वयं निरंतर जाप करने से या फिर उस ग्रह के मंत्र का संकल्प सहित ब्राह्मणों द्वारा निश्चित संख्या में जप करवाकर ग्रह पूजा करवाने से ग्रह को अतिरिक्त बल मिलता ही है, साथ ही उसका स्वभाव भी अशुभ से शुभ की ओर बदलना प्रारंभ हो जाता है। मंत्रों के प्रयोग की प्रक्रिया कठोर नियमों तथा अनुशासन का पालन करने की मांग करती है, जिसके चलते जन साधारण के लिए इस प्रक्रिया का अभ्यास अति कठिन है। अतः ग्रह शांति हेतु जप, पूजन, दान आदि कार्य सदा ही श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा ही करवाना उचित होता है। प्रत्येक ग्रह के अस्त होने का तथा उनकी महादशा अंतर्दशा का परिणाम भी अलग अलग होता है। जैसे चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। कभी कभी मिर्गी या फिर मानसिक दौरे की बीमारी भी हो जाती है। व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख नहीं मिल पाता। महिलाओं में विशेष तरह के रोग हो जाते हैं। द्वादशेश का प्रभाव हो तो जातक किसी लंबी बीमारी या फिर नशे का आदी हो जाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश के पापों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति दीर्घ काल तक अवसादग्रस्त रहता है। चंद्रमा के अस्त होने पर जातक की माता का अस्वस्थ होना, पैतृक संपत्ति का नष्ट होना, मानसिक अशांति आदि घटनाएं घटित होती ही रहती हैं। उपाय के तौर पर यदि चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करें। चांदी किसी न किसी रूप में अवश्य पहने। नियमित रूप से शिव भगवान की उपासना करें, यह आपके लिए शुभ रहेगा। मंगल के अस्त होने पर उसकी अंतर्दशा में जातक को नसों में दर्द, उच्च अवसाद, खून का दूषित होना आदि बीमारियां हो सकती हैं। अस्त मंगल ग्रह पर षष्ठेश के पाप का यदि प्रभाव हो तो ऐसे जातक को कैंसर, विवाद में हानि, चोटग्रस्त आदि कष्ट होते हैं। और यदि अष्टमेश के पाप का प्रभाव हो तो जातक भ्रष्टाचारी, घोटाले करने वाला बन जाता है। अस्त मंगल पर राहु केतु का प्रभाव होना जातक को किसी मुकदमे आदि में भी फंसा सकता है। मंगल के अस्त होने पर आत्मविश्वास और साहस में कमी आ जाती है। व्यक्ति के संबंध परिवार वालों के साथ अच्छे नहीं रहते। व्यक्ति के अंदर कभी कभी अपराध की प्रवृत्ति भी आ जाती है। उपाय के तौर पर यदि मंगल अस्त है तो जमीन पर सोएं या फिर लो फ्लोर के पलंग पर सोएं। तांबा किसी न किसी रूप में अवश्य ही धारण करें। हनुमान जी की उपासना करें। जातक की कुंडली में यदि बुध अष्टमेश के पाप के प्रभाव में हो तो जातक को दमा, मानसिक अवसाद, किसी प्रियजन की मृत्यु का दुख आदि से गुजरना पड़ता है।
अस्त बुध की अंतर्दशा में जातक को धोखे का शिकार भी होना पड़ता है, जिससे वह तनावग्रस्त रहता है, मानसिक अशांति बनी ही रहती है तथा जातक को चर्म रोग आदि भी हो सकता है। बुध के अस्त होने पर व्यक्ति की बुद्धि तीव्र नहीं होती, व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता, व्यक्ति हमेशा ही वहम और दुविधा से घिरा रहता है, व्यक्ति नकारात्मक विचार रखने लगता है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करें, बिना तेल मसाले के हरी सब्जियों का प्रयोग करें। आप भगवान गणेश या फिर माता दुर्गा की उपासना कर सकते हैं। अस्त बृहस्पति की अंतर्दशा आने पर जातक का मन अध्ययन में नहीं लगता, वह लीवर की बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। अन्य दूषित ग्रहों का प्रभाव होने पर जातक संतान सुख से वंचित रह जाता है। यदि कुंडली में अस्त बृहस्पति पर षष्ठेश के पाप प्रभाव हो तो जातक को मधुमेह, ज्वर आदि हो सकता है, वह किसी मुकदमे आदि में भी फंस सकता है। अष्टमेश का प्रभाव होने पर किसी प्रियजन का वियोग होता है और द्वादशेश के पाप का प्रभाव हो तो जातक अनैतिक संबंधों में फंस जाता है। बृहस्पति के अस्त होने पर व्यक्ति तामसिक वृत्तियों का शिकार हो जाता है, व्यक्ति को पेट की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। महिला है तो विवाह होने में और उस विवाह यदि हो भी जाए तो उसे चलाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। उपाय के तौर पर सूर्य को नियमित रूप से हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं, किसी न किसी रूप में स्वर्ण जरूर धारण करें, बुजुर्गों की सेवा करें और उनकी सहायता करें। कुंडली में अस्त शुक्र ग्रह की अंतर्दशा में जातक का जीवन साथी रोगग्रस्त हो सकता है, जातक को किडनी आदि से संबंधित परेशानी हो सकती है, संतानहीन हो जाने का भी भय बना रहता है। अस्त शुक्र के राहु केतु के प्रभाव में होना जातक की समाज में प्रतिष्ठा के कम होने का संकेत देता है। अस्त शुक्र अष्टमेश के पाप के प्रभाव में हो तो दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, द्वादशेश के पाप के प्रभाव में हो तो नशे का आदी होता है। शुक्र के अस्त होने पर व्यक्ति को किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता, दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, व्यक्ति का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली नहीं रहता, व्यक्ति को आंखों और मधुमेह की समस्या होने की पूरी संभावना बन जाती है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से दही का सेवन अवश्य करें। सुबह स्नान के बाद हल्की सी सुगंध अर्थात इत्र जरूर लगाएं। माता लक्ष्मी की उपासना करें। अस्त शनि ग्रह का षष्ठेश की पाप छाया में होना रीढ़ की हड्डी में परेशानी, जोड़ों में दर्द आदि समस्या उत्पन्न करवाता है। अष्टमेश के प्रभाव में रोजगारहीन हो जाता है और द्वादशेश के प्रभाव में जातक किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिससे मानसिक अशांति रहती है। अस्त शनि ग्रह की अंतर्दशा आने पर जातक की सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है, उसे अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, उसका कार्य व्यवहार नीच प्रकृति के लोगों में बना रहता है। शनि के अस्त होने पर व्यक्ति के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष होता है, व्यक्ति को रोजगार के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, व्यक्ति को कभी कभी घोर दरिद्रता का भी सामना करना पड़ता है। उपाय के तौर पर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहने, वृद्ध और अपने से नीचे स्तर के लोगों की सहायता करें। यदि जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त होने के साथ साथ अशुभ फलदायी हो तो जातक को उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने हेतु उस ग्रह के मंत्रों का सही संख्या में जप बहुत अच्छा उपाय सिद्ध होता है। इस उचित प्रयोग से कुंडली के अशुभ ग्रहों को शांत किया जा सकता है तथा उनसे लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। जन्म पत्रिका के पूर्ण विश्लेषण एवं ग्रहों की शांति के श्रेष्ठ वैदिक उपायों हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैदिक एस्ट्रो केयर आपके मंगलमय जीवन हेतु कामना करता है। नमस्कार।